ये वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। इस बार से 4 इयर्स डिग्री कोर्स हो गया, यानी CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग अब ग्रेजुएशंस की कोर्सेज हो गई है। तो स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है सिलेबस को समझने में। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर उनको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस में क्या रहेंगे नहीं है, ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड है। तो आज इस वीडियो में मैं मेजर जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि उसके अंदर में क्या क्या से चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्या क्या मार्किंग स्कीम होगी। ये सारी चीज़ों को मैं आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारा ये जो बीकॉम के अंदर में जिस स्टूडेंट्स का अकाउंट एंड फाइनेंस ग्रुप है, यानी कि ग्रुप ए जो है वो आता है आपको बीकॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर में। ग्रुप ए क्या है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर में आता है। सो जिस स्टूडेंट्स का अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, आज के वीडियो में मैं उनको ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सेशन है 2023 से 27, सब्जेक्ट्स अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ये हमारा पेपर हो जा रहा है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें ग्रुप ए यानी कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस की, तो सेमेस्टर वन में जो मेजर सब्जेक्ट्स है, मेजर कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है। तो उसके अंदर में जो पढ़ना है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग सिलेबस को। लर्निंग आउटकम्स है, ये आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें रहती है। इसके बाद आप पढ़ने के बाद आपको कि क्या क्या समझ आएगी, क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो लेक्चर्स में जो पहला आपका है वो है थ्योरिकल फ्रेमवर्क। ये फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का, थ्योरिकल फ्रेमवर्क। थ्योरिकल फ्रेमवर्क में ये सारे थ्योरी पेपर हैं, जैसे इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फंक्शंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो बेसिक चीज़ें जो आपने 11th में भी पढ़ा है वो चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। ये पहले से भी पढ़ना था और अभी भी ये चैप्टर्स को कंटिन्यू किया गया है। न्यू चीज़ें इसमें ऐड की गई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये पहले बीकॉम के कोर्स में नहीं थे, लेकिन इस बार से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड किया गया है। तो ये एक नया सब्जेक्ट्स है। तो पहला आपका जो है थ्योरिकल फ्रेमवर्क के अंदर में ये चीज़ें आएंगी। दूसरा जो इसका यूनिट है, डैट इज अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड बिजनेस एंटिटीज़। डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और बिजनेस एंटिटीज़, इसके अंदर में क्या है, तो जैसे डेफिनेशंस, नेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, फैक्टर ऑफ मेजरमेंट डिप्रिसिएशन, मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, SLM, DBM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये जो है आपका पहला हो जाएगा। ये एक चैप्टर हो जाएगा प्रैक्टिकल का। दूसरा इसका चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ एंट्री। ये पहले नहीं पढ़ना था, ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ना था, इस बार से इस चैप्टर को शामिल किया गया है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर के अंदर में जैसे मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशंस, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग, डिप्रिसिएशन, फीफो, लीफो, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर में आ गई हैं। तीसरा अकाउंटिंग फॉर नॉन कॉरपोरेट बिजनेस एंटिटी यानी कि NPO, पहले भी पढ़ना था, अभी भी ये चैप्टर को रखा गया है। इसके अंदर में हम लोग अब जानेंगे कि अकाउंट बिजनेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम लोग किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद है सिंगल एंट्री सिस्टम्स से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम पहले भी पढ़ना था, अभी भी इस चैप्टर को रखा गया है। तीसरा यूनिट है हमारा अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट एंड रॉयल्टी, यानी कि ये 3 चैप्टर्स इस यूनिट के अंदर में है। हायर परचेज सिस्टम, दूसरा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और थर्ड इज़ द रॉयल्टी। ये तीनों चैप्टर पहले भी पढ़ना था और अभी भी पढ़ना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको अभी भी कंटिन्यू किया गया है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर।
अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट्स। इस यूनिट के अंदर में 2 चैप्टर्स पढ़ना है आपका। ब्रांच अकाउंट, पहला है ब्रांच अकाउंट, ये पहले भी पढ़ना था, और दूसरा है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। दोनों ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। ये 2 चैप्टर इसके अंदर में हो गया। तीसरा हो गया अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर्म एंड इंसॉल्वेंसी। इसके अंदर में आपको कौन कौन से चैप्टर है? तो डिसोल्यूशन 2 पार्ट में आएगा। सबसे पहले तो आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये फर्स्ट, और इसी का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 आएगा। एक होगा नॉर्मल और दूसरा इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये 2 डिसोल्यूशन चैप्टर्स के 2 चैप्टर आएंगे, 2 पार्ट में होगा, इसे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी अकाउंट, ये भी पहले पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं इसके अंदर थ्योरी। तो ये मेनली आपका जो पेपर था, जो आप लोग को पढ़ना था, एक डिटेल्ड, ये तो हो गया हमारा कि यूनिट वाइज मैंने दिखाया। अब आपको एक इजी वे में सिर्फ चैप्टर का नाम कौन कौन सा होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चंस होगा, कितने वर्ड्स में देने, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं कि कितने मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे, किस तरीके से होगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि इस बार आप लोग को इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरह के एग्ज़ाम्स होंगे। सो वो क्या होगा मार्किंग स्कीम, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोग को भेजा जाएगा। और चैप्टर 1 से क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको चैप्टर 1 से क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी।